अभी कुछ दिनों के अंदर सेल्स आने वाली हैं, अमेजन की हो गई, फ्लिपकार्ट की हो गई, जिसके अंदर अंधाधुंध तरीके से आईफोन जो है वो खरीदे जाते हैं। और इस चीज़ को ये लोग खुद प्रमोट करते हैं कि देखो लाखों के हिसाब से आईफोन्स बिकते हैं। इसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हकीकत में आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल वो खरीदते हैं। माँ बाप से बहस करके उनसे लड़ झगड़ के पैसे लेंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से रूठ जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे कि बस मुझे किसी तरीके से आईफोन मिल जाए। क्योंकि एक भूत यहाँ दिमाग पे चढ़ गया है कि आईफोन जो है वो अमीर होने का स्टेटस है, कि अगर मैंने आईफोन खरीद लिया तो लोग मुझे अमीर मानने लगेंगे। कुछ वीडियोस में तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों ने आईफोन खरीदना है एक अचीवमेंट समझ लिया है, एक कामयाबी हासिल करने का एक लेवल समझ लिया है कि अगर मैंने आईफोन खरीद लिया कैसे भी करके तो मैं कामयाब हो गया, मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। मतलब एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट खरीदने को अपना माइलस्टोन समझ रहे हैं। ये हाल है बेरोजगारों का। और जो थोड़ा बहुत रोजगार भी कर रहे हैं ना, 8, 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो भी 1-1 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहे हैं ईएमआई पर। आप खुद सोचिए, 5 महीने लगातार जॉब करोगे ना 20 हजार रुपए की सैलरी के हिसाब से, जब जाके 1 लाख रुपये जुड़ेगा, जब आप ना घर में दोगे ना उसमें से 1 रुपया भी खर्च करोगे, और आप ईएमआई पे उस लेवल का आईफोन खरीद लेते हो और फिर फंस जाते हो इस जाल में। और अब ये सेल आती है कि 70,000 वाला आईफोन 50,000 में मिल जाएगा, 1 लाख वाला 80,000 में मिल जाएगा। तो लोग सोचते हैं यार 70 वाला 50 में मिल रहा है, फटाफट से ले लो, अपग्रेड कर लो, 50,000 रुपए दे दो, मेरे तो 20,000 बच रहे हैं। अरे भाई दिमाग लगाओ ना, तुम्हारे 20,000 नहीं बच रहे, तुम्हारी जेब से 50,000 रुपए जा रहे हैं। कहां तुम्हारा जो फोन तक तुम यूज कर रहे थे, बस तुमने देखा 70 वाली चीज 50 में मिल गई, खरीद डालो, 20,000 बचा लो। वो तुम्हारे 20 नहीं बचे, तुम्हारे पास से 50,000 रुपये चले गए, और तुमने सो कॉल्ड दिखावा करने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए एक आईफोन खरीद लिया। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि आईफोन लेने के बाद तुम्हारे घर के खर्चे में कोई फर्क ना पड़े और तुम्हारे ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस ना आए किसी भी ईएमआई वगैरह के देने का, तो आप बेशक आईफोन खरीदिए। लेकिन अगर इन दोनों चीजों में से कुछ भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अपना मेंटल स्ट्रेस या फिर घर के खर्चे को, भाई आईफोन मत खरीदो। रुको एक चीज दिखाता हूं। अभी ये है मेरा फोन। कौन सा फोन है आप खुद देख सकते हैं। ये है आईफोन XX 10s, जो कि आज से मैंने 6 साल पहले खरीदा था। इसका आप गिलास देखेंगे टूट चुका है, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मैं अगर आज चाहूं, अभी चाहूं, मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स का सबसे हाईएस्ट मॉडल जो है पूरा का पूरा कैश में खरीद के आ सकता हूं, पूरा एक बार में 1 पेमेंट में, और उसके बाद भी मेरे घर के खर्चे पे 1 रुपये का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाई आई एम स्टिल यूजिंग दिस? क्योंकि इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको बात करनी है, मैसेजेस करने हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चलाना है, बस सिर्फ इतने के लिए अगर आपको फोन लेना है तो आप आईफोन मत लीजिए। जो भी आपकी जरूरत है आप वो पूरी कीजिए, अनटिल और अनलेस आप इससे कुछ प्रोफेशनली पैसे नहीं कमा पा रहे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, आपको वीडियोस बनानी है, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप बेशक इसको जोड़ के लीजिए। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया लोग मुझे अमीर समझने लगे, मैं आईफोन ले लूं, इस बहकावे में मत पड़िए, इस स्ट्रेस में मत पड़िए, इस जाल में मत पड़िए। ठीक है जी, ये जो छोटे मोटे काम है आपके, यही काम होते मुझे ही पता है। कॉल करनी है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, थोड़ा बहुत गेम खेलना है, ये काम किसी भी छोटे मोटे फोन से हो सकता है। एक ऐसा दिखावटी अमीर जिसके हाथ में एप्पल का आईफोन है लेकिन जेब खाली है और सर में उसके ईएमआई भरने की टेंशन है, तो ऐसे दिखावटी अमीर से भैया वो गरीब अच्छा है जो फिर 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का फोन चला रहा है, लेकिन उसका सारे खर्चे चल रहे हैं, उसके माइंड में कोई ईएमआई देने की टेंशन नहीं है, वो अपने खमा खा रहा है, मस्त जी रहा है। तो भैया ऐसा गरीब होना ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए सोच समझ के अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करो, वो खर्च करो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है और ये चीज स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती।